पहले तो हम यही सोचते थे उड़ता पंजाब में बहुत था, बट जम्मू कश्मीर में भी इतना। सर अब पंजाब रिकवर होकर शायद बाहर आ चुका है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर उड़ता जम्मू कश्मीर बन चुका है सर। अच्छा। कि आपका बच्चा आइसोलेट हो रहा है, ठीक है, वो आप अकेले रहना पसंद कर रहा है, वो स्कूल से आ रहा है अपने आप को रूम में लॉक कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि आखिर ये साइन में भी ड्रग एडिक्शन का हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज़ ATF, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। दीज आर अवेलेबल इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उसमें आपको ये ATF फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जी कि सर। इसके पैसे लगते हैं? सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी सारे ऐसे हैं ना रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जहाँ पे पैसे लिए जाते हैं। नहीं सर, एक्चुअली जो गवर्नमेंट फंडेड जितने भी आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा या कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आके अपना ट्रीटमेंट वहाँ लीजिए। मैम पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आज का प्रोग्राम किस रिलेटेड? जी, माय नेम इज़ किमी परिहार एंड वी आर फ्रॉम स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। ये एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, एंड वी डू द अवेयरनेस जनरेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आज का प्रोग्राम जो था, ये भी हमारा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था फॉर मीडिया पर्सनल। मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल फॉर द सोसाइटी। सो हम ये सोच रहे थे कि आज मीडिया को सेंसिटाइज करके हम लोग आप तक नॉलेज और कुछ भी जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन रहती है ड्रग्स के रिगार्डिंग, वो क्वायरीज़ को हम क्लियर कर सकें। तो हमने आज इस प्रोग्राम के थ्रू, ये प्रोग्राम मीडिया पर्सनल के लिए था स्पेसिफिकली कि आप सारी मीडिया यहाँ पे है। आज हमने आपको ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और हमारा प्रेजेंट सिनेरियो, ड्रग अब्यूज़ का क्या सिनेरियो और क्या ग्राउंड लेवल पे फिगर्स हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। दिस प्रोग्राम वाज अंडर नशा मुक्त भारत अभियान एंड नेशनल ड्रग डिमांड रिडक्शन। तो ये प्रोग्राम इसके अंतर्गत था, नशा मुक्त भारत अभियान। किमी जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि आज आपने प्रोग्राम में मतलब किस पे फोकस था, मतलब क्या ऐसा कि सोसाइटी से ड्रग कैसे हटाया जाए, जी कैसे मतलब हटा सकते हैं? एक्चुअली सर, मीडिया, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, मीडिया प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो आप लोग डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं कम्युनिटी के साथ। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको सेंसिटाइज करना चाहते थे ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन जाए, और अगर आप पब्लिक में कभी किसी भी जगह जा रहे हैं, कहीं पे भी कोई अपना रोल आप कैसे प्ले करेंगे, ये प्रोग्राम उसके रिगार्डिंग था कि आप एक लिंक कैसे बनेंगे पब्लिक के साथ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम लोग हैं। अगर हम चाहेंगे कोई एग्जांपल देना, कैसे कोई एग्जांपल मतलब दे सकते हैं? एग्जाम्पल सर देखिए, केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे ड्रग अब्यूज़ का, जैसे हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम वी नो मच बेटर देन अदर स्टेक होल्डर्स। तो इस चीज़ का नॉलेज हम लोग ज़्यादा समझ रहे हैं कि फिगर्स बढ़ती जा रही हैं। तो आज का टीनेजर और जो यूथ है, आप किसी भी रीज़न की वजह से कह सकते हैं कि कुछ भी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं ड्यू टू स्ट्रेस, ये लोग आइसोलेशन में रहते हैं, या किसी का परफॉर्मेंस, जैसे कोई टीचर के लिए है, टीचर क्लास में कोई अच्छा बच्चा है, बहुत दिया टीचर ने, जी 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 डिप्रेस हो गया बंदा, जी डिप्रेशन में चला गया, या किसी भी रीज़न की वजह से आप ड्रग्स में जा सकते हैं, ठीक है, ड्रग एडिक्शन तक जा सकते हैं। तो आज हमने यही डिस्कस किया है ताकि जो मीडिया है, अगर आपको कभी कोई ऐसा केस कम्युनिटी में या कहीं भी कुछ मिल रहा है, तो आप वो केसेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन तक लेके आइए, जैसे हमें बताइए। अच्छा, पेरेंट्स कैसा रोल मतलब निभाते हैं बच्चों के ऊपर, मतलब वो कैसे निगरानी रख सके, और क्या सिम्टम्स हैं ऐसे कि जो आपको अपने बच्चे में से नॉर्मली लग रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि शायद आपका बच्चा ड्रग अब्यूज़ कर रहा है? जी जी, जैसे कि आपका बच्चा आइसोलेट हो रहा है, ठीक है, वो आप अकेले रहना पसंद कर रहा है, वो स्कूल से आ रहा है अपने आप को रूम में लॉक कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि आखिर ये साइन में भी ड्रग एडिक्शन का हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज उसकी परफॉर्मेंस, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था स्टडीज़ में, एकदम से उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया, तो ये भी एक सिग्नल हो सकता है कि शायद वो किसी गलत संगति में ना चला गया है। तो पेरेंट्स को हमेशा ये लुक आउट करना चाहिए कि वो किस कंपनी में रह रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल में कौन है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, फ्रेंड्स का मतलब पता रहना चाहिए पेरेंट्स को कि ये किन फ्रेंड्स के साथ उठ रहा है। रखनी चाहिए बच्चों पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलावा आप कुछ और केसेस हो सकता है, जैसे कि पेरेंट्स जो है वर्किंग है आजकल, एज यू नो, मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग। जी जी जी, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट देयर स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन मतलब क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब उनको लुक आउट करना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। जी, आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी चलते हैं? जी जी सर, एक्चुअली देखिए 2018 में ना एक सर्वे हुआ था नशा मुक्त भारत का, जिसका आउटपुट 2019 में आया। ये एक्सटर्न एंड पैटर्न के अंडर था, ये जो सर्वे था, एम्स दिल्ली के साथ मिलके ये सर्वे किया इन्होंने। 2019 में इसका जो है
आउट पूरा ये निकाला इन्होंने कि देखिए जो 272 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, ये सारी वल्नरेबल हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नशे के केसेस हैं। तो ये जो लास्ट ईयर 2023 में इसको उन्होंने दोबारा से अपग्रेड किया, इस नशा मुक्त भारत अभियान, एंड दैट इज़ नोन एज नशा मुक्त भारत अभियान 2.0। एंड इन दैट अनफॉर्चुनेटली आई विल से दैट कि हमारी जम्मू कश्मीर की ऑल द 20 डिस्ट्रिक्ट्स आर अंडर वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नशा है, पहले हम ये सोचते थे कि जम्मू में ज़्यादा नशा है, सांबा में ज़्यादा पहले तो हम यही सोचते थे उड़ता पंजाब में बहुत था, बट जम्मू कश्मीर में भी इतना। सर अब पंजाब रिकवर होकर शायद बाहर आ चुका है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर उड़ता जम्मू कश्मीर बन चुका है सर। अच्छा, सबसे ज़्यादा नशा कौन सा, मतलब आप देखते हैं, आप तो बिल्कुल रोज़ डील कर रहे हैं सर, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा अब्यूज़ किस चीज़ का हो? सबसे ज़्यादा जो सब्सटेंस एट प्रेजेंट लिया जा रहा है दैट इज़ हीरोइन, एंड दैट इज़ इंजेक्टिंग ड्रग, ठीक है। चिट्टा बोलते हैं हम लोग, कॉमन लैंग्वेज में चिट्टा कहते हैं। और IDUs बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ड्रग यूज़र्स, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स इनको कहते हैं, IDUs, जो सुई के थ्रू नशा करते हैं, ठीक है। सुई के थ्रू नशा करने की वजह से एक तो वो अपने आप को भी हार्म कर रहे हैं, उनका पूरा, और उनको सुई की वजह से HIV का खतरा भी रहता है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली तक भी ये प्रॉब्लम जा रहा है। तो JKSPYM, एज वी आर JKSPYM, J&K सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस, एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 28 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ ड्रग डी एडिक्शन एंड HIV प्रिवेंशन। तो हम लोगों का फोकस यही है। अब आज का प्रोग्राम था जो वो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी था, हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, और हमारे रिहैब सेंटर भी हैं। कुलगाम में हमारा डी एडिक्शन सेंटर चल रहा है, और थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जितनी भी 20 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें डी एडिक्शन सेंटर्स ओपन होने जा रहे हैं। अंडर DDAC, अंडर वन रूफ यू विल गेट द ट्रीटमेंट, यू विल गेट द डे केयर सेंटर्स। मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि देखिए मिनिस्ट्री ने बहुत सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जिसके बारे में जनरल पब्लिक ज़्यादा जानती नहीं है। देखिए, अगर आपका कोई बच्चा या आपके कोई नोन में जो नशे में चला गया है, ही नीड्स ट्रीटमेंट, ही नीड्स योर गाइडेंस, ही नीड्स लव, ही नीड्स अफेक्शन। तो हमें उन्हें सोसाइटी से आइसोलेट बिल्कुल नहीं करना है, हमें उन्हें अपना जो एज अ सोसाइटी का हिस्सा होने के नाते हम अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट तक पहुंचा के। अगर मैम कोई एडिक्टेड हो चुका है तो वापस लाया जा सकता है? जी सर, हम अबाउट मोर देन 10,000 क्लाइंट्स को हम लोग ट्रीट कर चुके हैं। वी वर रनिंग अ रिहेबिलिटेशन सेंटर एट पुरखू विलेज पुरखू। तो बहुत सारे रिकवर होके नॉर्मल लाइफ में जा चुके हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अर्ली स्टेज में रिकवर हो जाते हैं या एक टाइम बाद भी रिकवर हो जाते हैं? सर एक्चुअली जो एडिक्शन होता है इसका एक पूरा साइकिल रहता है, इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। प्री कंटेम्पलेशन है, कंटेम्पलेशन है, एक्शन है, मेंटेनेंस है। तो किसी भी स्टेज पे आए, ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल एट एवरी स्टेज, ठीक है। तो हमें बस यही जानना है, पब्लिक को भी यही मेरा मैसेज है कि हमें कोई ड्रग केस अगर सोसाइटी में मिलता है, प्लीज़ डोंट आइसोलेट द पर्सन, उसे ट्रीटमेंट तक पहुंचाइए। तो मैं ट्रीटमेंट का आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। जैसे अगर कोई ड्रग एडिक्शन में चला गया है, ही नीड्स ट्रीटमेंट, लेकिन अगर कोई ड्रग एडिक्शन में नहीं गया है और अगर वो किसी फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे है, बेसिक लेवल पे है, तो आप उन्हें मतलब काउंसलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। उनकी काउंसलिंग हो सकती है, प्रोफेशनल काउंसलर से मिलिए आप, और उन्हें आप डे केयर सेंटर से दवाई दिलवा सकते हैं। मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ। द फर्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, एक रूफ के अंडर आपको बहुत सारा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, मतलब हर एक ट्रीटमेंट मिलेगा। दैट इज़ DDAC, डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर्स, एंड दीज आर फंडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज़ ATF, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। दीज आर अवेलेबल इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उसमें आपको ये ATF फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? जी कि सर, इसके पैसे लगते हैं? सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी सारे ऐसे हैं ना रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जहाँ पे पैसे लिए जाते हैं। नहीं सर, एक्चुअली जो गवर्नमेंट फंडेड जितने भी आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा या कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आके अपना ट्रीटमेंट वहाँ लीजिए। अगर मैम कोई आपके पास आना चाहता है तो कैसे आ सकता है, आपको कैसे रीच कर सकता है, अपना फ़ोन नंबर वगैरह, मतलब अपनी जहाँ भी आपके 9796 036 एंड 101, दैट इज़ अवर नंबर ऑफ अवर रिहैब सेंटर। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ तक आ सकते हैं। हमारे डे केयर सेंटर भी हैं। अगर कोई जॉब में है या कोई ऐसा इंसान है जो कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में आके नहीं रहना चाहता, वो आके हमारे डे केयर सेंटर से मेडिसिन ले सकता है। एंड प्रोजेक्ट इज़ ODIC, आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर। सो अगर कोई 18 बिलो 18 साल से कम बच्चा है, उसे आप CPLI प्रोजेक्ट के अंडर रजिस्टर करवा सकते हैं, दैट इज़ कम्युनिटी पीयर लेड इंटरवेंशन। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मिनिस्ट्री चला रही है। जैसे DDACs हैं, सांबा में अभी ओपन होने वाला है हमारा पहला सेंटर DDAC, जो पूरी इंडिया का पहला है, वो कुलगाम में स्टार्ट हुआ है। ये हमारे लिए एक मतलब कुछ बोल सकते हैं कि अच्छा इनिशिएट
किया हुआ है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जितने भी वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स वल्नरेबल हैं, तो ये यहाँ स्टार्ट होने वाले हैं। ट्रीटमेंट लीजिए, जब पब्लिक को ट्रीटमेंट का पता होगा तो हम इस ड्रग एडिक्शन मेननेस को अपनी सोसाइटी से ख़त्म कर सकते हैं।